Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I am yet again here with the fourth episode of our यार ये मेरे पॉडकास्ट की जगह पोस्ट कार्ड को Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I am yet again here with the fourth episode of our podcast. It's 13th of December today और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं that has been under discussion from a very long time and you can call it a very hot topic. That is going to be about माइग्रेशन रूल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस्ड हुए हैं एंड हम लोग जो है वो आज की टेक अवेज जो है इसकी वो डिस्कस करने वाले हैं और क्या चेंजेस आने वाली हैं 2024 में फेब इनटेक में और जुलाई इनटेक कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए और आज हम लोग इसकी डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मोस्ट अवेटेड जो है वो माइग्रेशन रूल जो था ऑस्ट्रेलिया का वो भी रिसेंटली रिलीज हो चुका हुआ है। बहुत हलचल थी, बहुत जो है वो इसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, बहुत सारी चेंजेस आई भी हैं, तो आपके ख्याल में कि जो चेंजेस आई हैं वो किस तरह से जो है वो क्या ख्याल है आपका इसके बारे में और क्या रहेंगी ये चेंजेस? अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ ना मरवा, तो डॉक्यूमेंट तो आई बिलीव कि वो 100 पेजेस के अंदर उन्होंने 2-4 बातें ही की। घुमा घुमा के जाना एक ही बात को स्ट्रेच किया उन्होंने कि हम ये कर देंगे, वो धमकी दे जा रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक इन प्रैक्टिकल कर कुछ नहीं रहे। इसके अंदर भी आप नोट करें ना डॉक्यूमेंट के अंदर, तो बेसिकली ये मंडे को रिलीज हुआ है गेस, तो मुझे मंडे को ही कॉल्स आना स्टार्ट हो गई थी कि आप इस पे वीडियो बनाएं और वीडियोस लग भी रही थी, बट आई वाज टेकिंग माय टाइम कि मैं थोड़ा सा इसको स्टडी कर लूं। 100 पेजेस हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा उन्होंने, बट उसमें कोई ऐसी खास बात मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उसमें जरूर सजेशंस हैं और ये वही सजेशन है जो हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये करने लगा है, ऑस्ट्रेलिया वो करने लगा है, ऑस्ट्रेलिया सख्ती कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रहा है, तो वो सारा कुछ वही लिखा हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया अपनी पॉलिसीज में स्ट्रिक्ट रहा है पहले भी एज कम्पेयर टू अगर आप यूके को देखते हैं, तो आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया अपनी पॉलिसीज को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है और जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने अभी बताई हैं कि हम लोग करने वाले हैं, तो क्या इसमें स्ट्रिक्टली जो है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी जैसा कि आप कह रहे हैं कि कह रहा है बहुत देर से? नहीं, मैं क्या, देखिए बात वही है, क्या तो वो रहा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी उन्होंने कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रोसीजर सामने नहीं आया। अब इसमें भी उन्होंने कहा है जी हम कुछ चीजें तो उन्होंने क्लियर कट बोल दी हैं कि जी ये हम जैसे 476 उन्होंने कहा बिल्कुल ही हम खत्म कर रहे हैं। टीजीवी के ऊपर हम चेंजिंग कर रहे हैं, इंजीनियर्स के लिए जो चेंजिंग लेके आ रहे हैं, सही है। हम अपने जो स्ट्रेंथन करेंगे, अपने जो मामलात हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम स्क्रीन आउट करेंगे, लेकिन एक होता है ना कि आप फुल फ्लेज पॉलिसी देते हैं कि भाई इसको फॉलो करना है, अब आपने अब ये इम्प्लीमेंट हो गया है, अब ये कल से ऐसा होगा, ये अभी प्लान नहीं आया, इस टाइमलाइन नहीं दी उन्होंने, टाइमलाइन कोई नहीं आई। अभी भी वो जो एक ग्रे एरिया है ना कि क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या पॉलिसी आएगी, अभी तक स्टिल देयर। ठीक है, इससे कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं कि भाई हम जो है ना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कम कर देंगे, हम जो है ना वो स्ट्रेंथन करेंगे अपने मामलात को, हम जो पॉलिसीज है वो स्किल बेस्ड बनाएंगे एम्प्लॉयर्स की, कि जो एम्प्लॉयर्स को सूट करेंगी, और कुछ उन्होंने कहा जो बिजनेस इमिग्रेशन है, इनोवेटर प्रोग्राम है, उसको चेंज करेंगे। बट जो मेन चेंजेस हैं, जो प्रोसीजर आना चाहिए था कि भाई कल से आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है, अब कल से ये हुआ करेगा जैसे यूके करता है। हाँ। जैसे जीआईसी चेंज हुआ ना अभी कनाडा का, उन्होंने कहा जी 20,605 का होगा, क्लियर कट, नो क्वेश्चन आस्क। इस तरह की पॉलिसी आपको इसके अंदर नहीं मिलती। कुछ चीजें हैं, आइट्स की चेंजिंग कर दी उन्होंने कि जी ये ऐसा होगा। अच्छा सर, यहाँ से अब मैं अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ अरसा पहले आपकी एक वीडियो आई थी, इसमें आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चेंजेस लेके आएगा अपने जो है ना क्राइटेरिया में, जीएसटी को रिगार्डिंग ही कुछ वीडियो थी इस तरह की, और आपने कहा था कि आइल्स की जिस रिक्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आएंगी, फाइनेंशियल्स को लेके चेंजेस आएंगी। तो क्या सोर्स है आपका, मतलब आपको कैसे पता चल जाता है? क्या कोई बंदे रखे हुए हैं हमने वहां पे, कोई एजेंट है हमारे, कोई जानने वाली, कोई जान पहचान है हमारी जो हमें पहले से पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है? सो व्हाट वाज योर सोर्स? देखिए, ये सोर्स तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो एक यूनिवर्सिटी से ही मेरी बात हो रही थी, तो आई वाज आस्क्ड टू नॉट डिस्क्लोज द सोर्स। मेरा ऑथेंटिक सोर्स था, यूनिवर्सिटी से मेरी बात चल रही थी। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी से उनके हेड से बात होती रहती है, तो मुझे वहां से कुछ हिंट्स मिले थे कि फाउंडेशन और पाथवेज प्रोग्राम के ऊपर चेंजिंग आ रही हैं, और वो रिकमेंडेशंस तब गई थी अभी यूनिवर्सिटीज के पास जब ये मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, और आइल्स के ऊपर चेंजिंग्स आ रही हैं, और जब जो रिकमेंडेशंस थी वो तो
7 बैंड की थी, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने उसको जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया और वो पार्शली एक्सेप्ट हो गया, उन्होंने 7 5.5 बैंड फॉर एवरी प्रोग्राम या कोई पर्टिकुलर फॉर प्रोग्राम? स्टूडेंट वीजाज। अब देखें अभी भी जो ओके। उन्होंने रिक्वायरमेंट्स चेंज की है ना आईएल्टीएस की, वो उन्होंने भी 2-3 तरीके से की है कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं यूजी या पीजी के लिए तो फिर आपको जो है ना वो 6 बैंड चाहिए, जो कि प्रीवियसली 5.5 बैंड था। ठीक है। अगर आप एलिकोस के साथ अप्लाई कर रहे हैं, जो पहले था कि आपके पास मिनिमम 4.5 बैंड होना चाहिए, अब उन्होंने उसको 5 कर दिया। तो उनकी सजेशन ये थी कि जो 6 की है ना उसको हम 7 कर दें, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और अब जो फाउंडेशन की मैंने बात की थी वो भी उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है इस पॉलिसी के अंदर कि हम वार्न कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को भी, उनको भी सजेशंस दे रहे हैं कि अपने पाथवेज की जो रिक्रूटमेंट है उसको अलाइन कर लें। ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो हम इसको फिर मजबूरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पाथवे का बच्चा सबसे हाई रिस्क बच्चा है जो यहाँ से जाता है फाउंडेशन के अंदर है और जाते ही वहां पर अपना कॉलेज चेंज करता है। ठीक है। ओके, अब जीएसटी हर बंदा जीएसटी के बारे में बात कर रहा है। पता है कि कोई चीज है जीएसटी, जीटी के जो कंपैरिजन में है जीएसटी आ चुका हुआ है, पता है कि जीएसटी है, लेकिन जीएसटी क्या है, जीएसटी एक्चुअली में क्या है सर? मतलब अगर आप डिफाइन करते हैं जीएसटी को, हमें कोई एक क्लियर कट जो है क्लैरिटी नहीं है जीएसटी के ऊपर कि जीएसटी क्या है, तो हाउ विल यू डिफाइन जीएसटी कि जीएसटी एक्चुअली में क्या है? क्या ऐसी चेंजेस हैं जो जीएसटी लेके आ रहा है? कोई इंटरव्यू है या कोई आइल्स का कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कोई फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब या फिर ये सारी चीज़ें ही जीएसटी कवर कर रहा है? एक्चुअल में कंकरेंट जो हमारी डेफिनेशन होगी जीएसटी की वो क्या होगी? व्हाट इज जीएसटी? देखिए, मुझे एक बड़ी फ़नी बात याद आ रही है। हमारे घरों में जब बच्चे रात को सोते नहीं ना हैं, तो माँ जो है ना वो कहती है कि सो जाओ नहीं तो बहू आ जाएगा, जिन बाबा आ जाएगा, सही है? लेकिन वो एक्चुअली कभी आता नहीं है, एग्ज़िस्ट नहीं करता। हाँ। तो पिछले, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पिछले 2 साल से जो है ना हम सुन रहे हैं कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है। जेन्युइन स्टूडेंट जो टेस्ट है ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है, सही है? और मैं जब ये पॉलिसी पढ़ रहा था, माइग्रेशन पॉलिसी, तो मैंने बड़े फ़िल्टर लगा के कंट्रोल एफ कर के मैंने सर्च किया कि जीएसटी में क्या चेंजिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वो अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, अब उसके जो ग्लिम्स हैं वो कुछ हमें वही फिर सोर्सेज से मिल रहे हैं। एक तो ये है जी उसमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सही है? अब ये भी कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जीएसटी के अंदर। कुछ कहते हैं जी उसके अंदर फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएंगी, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते। लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज भी कर दी गई है ना, 17% जो है वो इनको इंक्रीज कर दिया गया है, फ्रॉम लाइक 21,000 से लेके उसको 24,505 तक लेके जाया जा चुका है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मरवा, वो जो रिक्वायरमेंट चेंज किया दैट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी, मैं क्लियर कर दूं। ओके। दैट इज पार्ट ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस, जो कि अभी कनाडा ने बढ़ाए हैं कि भाई वहां पर आपको पता है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आ रही है, तो वहां पर भी इन्फ्लेशन आई है, तो रहने के जो एक्सपेंस है वो बढ़ गए। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। मेरी जो असम्पशंस है, मेरा जो एक नाकस इल्म कहता है कि जो जीएसटी है ना दैट विल बी मोर बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट क्रेडिबिलिटी। और ये क्या करेंगे, ये मैं असम्पशन दे रहा हूँ, मैं मेरी एक एक्सपीरियंस बेस्ड अपनी वो शेयर कर रहा हूँ, अभी ये रिटर्न नहीं है। वो क्या करेंगे कि ज्यादा फोकस करेंगे स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, बच्चे का इंटरव्यू करेंगे, वीडियो इंटरव्यू करेंगे, बच्चे से क्वेश्चंस करेंगे, उसकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को देखेंगे, और जो बैंक स्टेटमेंट है जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वेरिफिकेशंस में, टैक्स रिटर्न्स वेरीफाई नहीं होती जी। यहाँ के जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, अभी एक उन्होंने डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था कुछ दिन पहले, उसमें लिखा हुआ था कि नेपाल की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो उनके बिजनेस से मैच नहीं करती। और ये बात सही है, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर नेपाल के लिए लिखा हुआ था। पाकिस्तान लिखना शायद भूल गए, या पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी, लेकिन हो यहाँ पर भी यही कुछ रहा है। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट्स देखें तो उसमें बिजनेस शो हो रहा होता है, मिलियंस का प्रॉफिट आ रहा है, और है क्या, किराना स्टोर है भाईजान का, स्पॉन्सर का। यहाँ पे वेरिफिकेशन मुश्किल है। मुझे लगता है कि वो बैंक स्टेटमेंट कर देंगे, 3 माह की मैंडेटरी कर देंगे, जो कि यूनिवर्सिटीज ने कर भी ऑलरेडी कर दी हुई है ना। ये 6 मंथ्स तक भी जा रही है सर, 6 मंथ्स तक भी जा रही है। और आई बिलीव कि ये जीएसटी का पार्ट बन जाएगा। इंटरव्यू ले आएंगे, वीडियो अच्छा, इंटरव्यू की सर बात हो रही है। इंटरव्यू कुछ यूनिवर्सिटीज पहले भी कंडक्ट करती थी जिसमें बच्चों के फाइनेंशियल्स के बारे में क्वेश्चंस होते थे। अब क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? आपको क्या लगता है कि क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे जिसमें बच्चे से ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पूछी जाएगी, उसकी एजुकेशन और एकेडमिक्स को लेके, उसके अलावा फाइनेंशियल्स को लेके किस हद तक क्वेश्चंस हो सकते हैं? किस हद तक बच्चे को तैयार करना चाहिए अपने आप को? मैं तो समझता हूँ कि अगर आपने यूके का इंटरव्यू देखा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, उसमें कितना वो अग्रेसिवली पूछते हैं।
जो आप इंटरव्यू कह रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज हो रहे थे वो बड़े माइनर से इंटरव्यूज थे। कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, बिल्कुल कोर्स का कौन लिया है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, दैट्स इट। अब जो है ना वो एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू होगा, जैसे यूके भी यही करता था, अभी भी कर रहा है, और बकायदा वो आपकी फाइल का शायद पार्ट बन जाए कि एम्बेसी में अपलोड होगा, या फिर वो कभी भी जो है ना यूनिवर्सिटी जो हाई कमीशन है वो यूनिवर्सिटी से रिक्वायर्ड कर सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि चूंकि टेक्सा का सिस्टम सारा यूनिवर्सिटी का एम्बेसी का आपस में कनेक्टेड है, तो वो जो वीडियो इंटरव्यू है वो यूनिवर्सिटी टेक्सा पे जाके अपलोड कर दे, प्रिज्म पे जाके अपलोड कर दे कि भाई ये हमने इसका जो है ना इंटरव्यू कर लिया हुआ है। इस तरह का इंटरव्यू लेके आएंगे और फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट कम करेंगे। उनको पता चल गया है कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, फाइनेंशियल जो है ना वो सब नाम के ही है, टैक्स रिटर्न्स 2 नंबर जा रही हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स 2 नंबर जा रही हैं, सारा कुछ 2 नंबर जा रहा है। द ओनली थिंग दैट इज क्रेडिबल इज बैंक स्टेटमेंट, जो कि हाईली वेरीफाइड है। उसको बढ़ा देंगे, 3 माह कर देंगे। और अभी उन्होंने कहा है ना रिपोर्ट के अंदर कि हम $19 मिलियन स्पेंड करने लगे हैं टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी। अब वो $19 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कुछ तो लेके आएंगे ना। लेकिन बात वही है कि स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ये पॉलिसी आने से अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि होना क्या है, होना क्या है। ये अभी हम भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी देख रही हैं, और नतीजा कुछ भी नजर नहीं आ रहा आगे से। अब एक और क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा है, जो आपको अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद में मिलता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि उसकी जो ड्यूरेशन है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये किस हद तक ठीक है कि वो या रिड्यूस हो जाएगा, उसके बारे में क्या डिस्कशन है कि अब जो रूल्स आए हैं उनमें क्या ऐसी कोई चेंजेस हैं कि उसको उसकी ड्यूरेशन को कम किया जाएगा? देखें, ये तो मेरा ख्याल इंप्लीमेंट हो गया है, ये सुनने वाली बात नहीं, ये तो कंफर्म न्यूज़ है। उन्होंने लिखा हुआ है पॉलिसी के अंदर कि जो ड्यूरेशन है वो 1-1 साल कम कर दी उन्होंने, और रिसर्च वर्क की चेंज नहीं की, पीजी की और उसकी कम कर दी है, एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टेम कोर्सेज। उसकी जो एग्जाम्पशन है वो उधर ही रहेगी, और प्लस जो रीजनल की एग्जाम्पशन है वो उधर ही रहेगी। लेकिन बैचलर्स के लिए कम कर दी, और मास्टर जो कोर्स वर्क है उसके लिए कम कर दिया। मतलब कि यहाँ पर एक ये पॉइंट रेज होता है कि स्किल्ड जो है उन लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो पीएसडब्ल्यू की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा ही रहेगी, या उनके लिए भी जो ड्यूरेशन है वो कम होगी पीएसडब्ल्यू की? नहीं, सेम गोज फॉर एवरीवन। उनके लिए देखिए, अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड बोथ स्किल आपने अपनी साबित करनी है। वंस यू आर इनटू द पीएसडब्ल्यू, उनको आपकी स्किल का ख्वाब नहीं आना, ना इल्हाम होना है। उसके लिए उन्होंने अच्छा एक चीज और जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर की है, वो ये किया है कि 485 जो कि टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा था ऑस्ट्रेलिया का, पीएसडब्ल्यू था, जो भी नाम दे रहे हैं आप इसको, उसके बाद आपने देखा होगा कि बच्चे वहां पर अपनी वो पीआर अप्लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, स्टडी कंप्लीट की आपने किया जी मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब आपको मिल गया पीएसडब्ल्यू। वो पीएसडब्ल्यू वहां पार्टी करने के लिए नहीं मिला आपको, वो पीएसडब्ल्यू मिला है कि आपने जो डिग्री की है ना अपनी, जॉब ढूंढनी है आपको, उसके रेलिवेंट जॉब ढूंढने। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, उस 2 साल के अंदर भी उबर चला रहे हैं और डिलीवरियां कर रहे हैं, सही है, सारा कुछ कर रहे हैं। अब वो 2 साल खत्म हो गया, एक्सटेंशन ले ली, अब्यूज हो रहा है ना उसका, एक्सटेंशन ले ली। अगर एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है तो क्या किया कि दोबारा फिर से एडमिशन ले लिया किसी वेट कोर्स के अंदर, वो बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ पर वो ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब भाई कि अब स्टूडेंट जो है वो अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीएसडब्ल्यू के बाद दोबारा से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं करेगा। देखिए, एम्प्लॉयर्स वहां पर रो रहे हैं, भाई बंदा नहीं मिल रहा, और जो एम्प्लॉयज हैं वो ओवर क्रीम कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ठीक किया कि भाई अगर आपके पास स्किल है, आपने डिग्री कंप्लीट की है, जो सही रूट है उसे फॉलो करो, स्टडी अपना 2 साल का जॉब सीकिंग वीजा जो भी आपने ढूंढ रहे हैं, उसके बाद अपना पीआर अप्लाई करो, जाओ एम्प्लॉयर के पास जाके जॉब लो, जिसमें आपने डिग्री की है, आपने आईटी में की है, आपने बायोसाइंसेज में की है, आपने लॉ में की है। अगर नहीं है जॉब तो वापस जाओ, बजाय कि आप यहाँ पर बर्डन बन रहे हो और वीजे पे वीजा अप्लाई। आपने सुना होगा कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर वहां पर ऑस्ट्रेलिया में एक बेनिफिट ये है कि वहां पे 8-10 साल एम ही निकल जाते हैं बगैर किसी वीजे के भी। वो यही कुछ ही करते हैं ना कि पहले स्टडी कर ली, फिर ले लिया वर्क परमिट, उसके बाद साल के वीजे डाली गए, कभी वेट कोर्स के, कभी कुकरी का, कभी शेफ का, और उसको 10 साल तक जो है ना एक्सटेंड कर दिया। ये रूट खत्म किया उन्होंने, जो कि उनके एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल है, और जो वाकई स्किल वाले बच्चे हैं जिनके पास स्किल है। अब स्किल से मुराद ये नहीं है कि उनको धागा या वो सिलाई मशीन चलानी आती है, स्किल से मुराद ये है इधर वो इंजीनियर है, वो आईटी प्रोफेशनल है, वो लॉयर है, वो बायोसाइंटिस्ट है, उसके पास अपनी जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है उसके अंदर स्किल है, तो जॉब ले, पीआर अप्लाई करे, उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा, बजाय कि बर्डन बने सोसाइटी के ऊपर। अच्छा सर, पहले ऐसा था कि कहा जाता था कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनका वीजा चांसेस ज्यादा होते हैं,
अब जो है ये चीज़ रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान साइड के एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनका एक तो प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन क्या अगर रिस्क प्रोवाइडर्स इस साइड की कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो क्या उनके चांसेस इंक्रीज़ होते हैं अब वीज़ा ग्रांट के? या ये चीज़ भी अभी जो है वो आप उसको देखते हो कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है इसके ऊपर? लेवल 1 की यूनिवर्सिटी होने का स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए अभी जो स्टिल आई विल रेफर द हुँ, माइग्रेशन स्ट्रेटजी जो भी हुँ, पब्लिश हुई है, उसके अंदर भी हुँ, उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि हम जो प्रोवाइडर है ना, हुँ, प्रोवाइडर से मुराद यूनिवर्सिटी है, हुँ, उसका जो रिस्क लेवल है ना, उसकी बेस के ऊपर हम वीज़े का फैसला करेंगे। ठीक है। और जो जो हाई रिस्क प्रोवाइडर्स हैं, उनको हम वीज़े लेट देंगे या हुँ, नहीं देंगे। हुँ, जो लो रिस्क प्रोवाइडर्स हैं, उनको हम जल्दी डिसीजन देंगे। हुँ, अब यहाँ पे 4 लेवल चलते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4 सही है? हुँ, अब आई बिलीव अब अगर सिर्फ लेवल 1 को वीज़ा मिलेगा ना, हुँ, तो दैट विल बी अनजस्टिफाइड। ऐसा हुँ, नहीं होना हुँ, चाहिए, हुँ, क्योंकि लेवल 1 में सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं बिल्कुल। और उसमें से भी 8 वो हैं जो अफोर्डेबल ही नहीं है। हुँ। आई बिलीव वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले कि भाई लेवल 1, 2 जो है ना, लेकिन सर क्वेश्चन तो फिर वहीं पे आ गया ना, बात जेन्युइन स्टूडेंट की ही तो अफोर्डेबिलिटी हो सकती है, तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अगर लेवल हुँ, लेवल 2 इज़ नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी। हुँ। लेवल 2 कोई बुरी ये यूनिवर्सिटी नहीं है। बच्चों के ज़हन में ये ये एक ज़हन है। में है। हाँ, कि लेवल 2 में मैम ये तो लेवल 2 की यूनिवर्सिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या चांसेस है हमारा वीज़ा नहीं, आएगा? नहीं, नहीं, देखिए और लेवल 1 की भी क्या चांस है आपके क्या अगर वीज़ा आएगा? अगर सिर्फ वो लेवल 1 पे फोकस करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया, तो उनके हुँ, पास सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुँ, तो बच्चा जानेगा ही नहीं। हुँ, दे आर फोकसिंग ऑन लेवल 1 एंड लेवल 2, हुँ, सही है? ऑब्वियसली लेवल 1 हमेशा से उसको एक प्रेस्टीज मिलेगा, लेकिन लेवल 2 को वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। हुँ, आई बिलीव कि जो सख्ती है ना, ये लेवल 3 से नीचे से स्टार्ट होगी। हुँ, लेवल 3, 4 अब उसमें देखें ना टारगेट कौन है? हुँ, टारगेट है आपके जो नए-नए कॉलेजेस बन रहे हैं, हुँ, आपके जो वेट प्रोवाइडर्स हैं, हुँ, हुँ, सही है? जो आप कह लें कि डॉजी कॉलेजेस हैं, और इस पे हुँ, तो उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है हुँ, कि जो डॉजी कॉलेजेस वहाँ पे बन रहे हैं, जो हुँ, प्रमोट हो रहे हैं, उनको हुँ, हमने साइडलाइन करना ही करना हुँ, है। हुँ, 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 तो लेवल 1 और 2 हुँ, ये 2 जो लेवल है ना, ये सेफ जोन में हुँ, रहेंगे। हुँ, काम स्टार्ट होगा लेवल 3 और 4 के बाद हुँ, कि वहां पर जाके मामला होगा। अच्छा, इसमें भी एक मैं चीज ऐड कर दूं हुँ, कि अगर जो रवैया हमारा पाकिस्तान का रहा है पिछले 5 सालों में, हुँ, चाहे नेपाल है, जो भी है, हुँ, हुँ, मैं हुँ। सबको ब्लेम करता हूँ। इंडिया हालाँकि इस लिस्ट में नहीं आया, पाकिस्तान लेकिन है। इंडिया ऑलवेज प्लेज हुँ, वेरी स्मार्ट। हुँ। उसने देखा ना, इस बार भी उन्होंने मेंटेन द क्वालिटी, इंडिया हैज़ अपनी ऑलवेज़ क्वालिटी मेंटेन्ड मेंटेन द की, और जो क्वालिटी। इनकी जो ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की जो चेंजेस आई हैं, हाँ। उसमें इंडिया इंक्लूड नहीं किया हुँ, उन्होंने। हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, कहा जी हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा, हमने उसको चेंज नहीं करना। हुँ, लेकिन बात वही है कि अगर पाकिस्तानी और बाकी बच्चे जो है ना, वो अपने यही जाके चेंज करते रहेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, हुँ, तो आई बिलीव के लेवल 1 के भी वीज़ा रिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। हुँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे उन्होंने चेक यही करना है कि कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की रिटेंशन क्या है। हुँ, अब ये लेवल 1 वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि जिन्होंने कोई वर्ल्ड वॉर 1 जीती हुई है। हुँ, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रिटेंशन रेट ज़्यादा है, हुँ, यानी कि जहाँ बच्चा गया हुँ, और पढ़ता रहा, हुँ, छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं। मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग भी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी थी। हुँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहाँ गए हुँ, और छोड़ के चले गए उसको। एक्सप्लॉइट किया रिटेंशन उसको। एक्सप्लॉइट किया हुँ, यूनिवर्सिटी को, हुँ, वो हुँ, 2 में आ गई। हुँ, तो इसी तरह कल को भी और यूनिवर्सिटी भी लेवल 2 में आ जाएगी। हुँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार यूनिवर्सिटी लेवल 1 में चली गई है, या अगर हुँ, है, हुँ, सारी ज़िंदगी वहीं रहेगी, वहीं या वो रहेगी। वो बहुत बड़ी कोई लेवल्स चेंज हो जाते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी है। हुँ। अच्छा तो सर अब कंक्लूजन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। फ्यूचर कैसा देखते हैं आप ऑस्ट्रेलिया का? फेब इनटेक अब चल रहा है, बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, जुलाई इनटेक आना है आगे। ज़रूरत तो ऑस्ट्रेलिया को भी है हमारी। हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो उनकी लेबर मार्केट सँभाली हुई है। तो आपके ख़्याल में अब जो फेब इनटेक के बाद जुलाई इनटेक आ रहा है, फेब इनटेक है, क्या जो है वो आउटकम रहेगा वीज़ाज़ का? और क्या देखते हैं आप कि क्या सिचुएशन रहेगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, क्या जो है वो फर्दर सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है? फेब में वीज़ा आउटकम्स क्या रहेंगे? और जुलाई को आप कैसा देखते हैं? देखें, जहाँ तक फेब की बात है ना, हुँ, तो फेब तो गया। हुँ, फेब तो हो गॉन। गया ज़ीरो, सही है। हुँ, फेब में तो बहुत मुश्किल है। हुँ, शायद कोई लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटी उन्होंने अप्लाई किया है, उनको शायद वीज़ा आ जाए, हुँ, जो हुँ, कि उन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हम छुट्टियों के बाद हुँ, इस पे कोई जो है ना वो बैकलॉग ख़त्म करेगा। लेकिन जितना बैकलॉग बन गया हुआ है ना, हुँ, मेरा नहीं ख्याल वो जल्दी ख़त्म होगा उनसे। हुँ, हुँ, फेब तो गया, सही है, हुँ, और इस चीज़ का उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, ये चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा कोविड की। बच्चे कहते थे उनको हमारी ज़रूरत है, हुँ, ठीक है। कोविड में उन्होंने 2 साल बंद रखा है हुँ, ऑस्ट्रेलिया ने हुँ, अपने आप हुँ, को, हुँ, हुँ। तो मैनेज किया ना उन्होंने अपने हाँ, आप को, हाँ, दे तो डिडन्ट वो बॉदर। मैनेज कर लेंगे। हुँ, और सिर्फ पाकिस्तान से लेबर नहीं पूरी कर रहे वो, हुँ, सिर्फ पाकिस्तान से पूरी नहीं कर रहे, उनके हुँ, पास इंडिया है। हुँ, इंडिया का वो इग्नोर नहीं कर सकते। उनके हुँ, पास नेपाल है, उनके हुँ, पास श्रीलंका है, उनके पास बांग्लादेश है, हुँ, सही है?
तो उनके पास भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो कभी भी आप नोट कर लेना, चाहे कनाडा है, चाहे यूके है, चाहे वो अपना वीक पॉइंट कभी भी सामने नहीं रखेंगे। उनको ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम को मिसयूज़ नहीं होने देंगे, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। वो आपसे काम भी निकलवाएंगे अपना, सारा कुछ करेंगे, लेकिन तरीके से। अगर आपके ना खुल्लम खुल्ला ये सारा कुछ शुरू हो जाए, बच्चे यहाँ से जा रहे हैं और जाके वहाँ पे जो है ना वो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और ये सारा कुछ इसलिए तो हुआ है ना, पूरा पूरा गैंग बना हुआ था। एयरपोर्ट से आप उतरते थे, कॉलेज पकड़ता था आपको, टैक्सी वाले कहते थे भाई किस यूनिवर्सिटी में आए हो, इसमें आए हो, छोड़ो कॉलेज चलते हैं, मैं तुम्हें कॉलेज लेके जाता हूँ, असाइनमेंट भी मेरे जिम्मे हो गई, सारा कुछ मेरे जिम्मे, 4000 पे कर देना। तो ये पूरा गैंग था जो उन्होंने पकड़ा है, और उन्होंने ऑनशोर कमीशन बंद कर दी है। बिल्कुल, तो ये कैंसिल हुए हैं, कैंसिल किए हैं कॉन्ट्रैक्ट, मजीद फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और आने वाले 2 सालों में मुझे लग रहा है, अच्छा पहले बात करते हैं जुलाई इनटेक की। जुलाई इनटेक आई बिलीव के मुझे 50-50 है, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अच्छा सर, काट रही हूँ आपको, बहुत सारे बच्चों के जहन में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आई वांट प्रोलॉन्ग दिस, कि अगर हम फुल फीस लेके चले जाते हैं, बच्चों का बहुत क्वेश्चन है ये भी, तो उस सिनेरियो में क्या चांसेस रहते हैं बच्चों के वीजास के? जैसे आप बता रहे हैं कि 50-50% चांसेस हैं, तो इसमें हम उन बच्चों को भी काउंट कर लेते हैं। क्या 50-50 में वो बच्चे आते हैं जो अपनी फीस फुल देके जा रहे हैं? क्योंकि इनके दिमाग में भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अगर हम फी फुल देके जाते हैं तो क्या चांसेस होंगे हमारे। 50-50 में वो बच्चे आ सकते हैं जो अपने फुल ईयर फीस को भी जो है वो देके यहाँ से जा रहे हैं? देखिए, मैं जब 50-50 कह रहा हूँ ना, तो ओवरऑल हर चीज इंक्लूड कर रहा हूँ, सही है। अगर तो वीजास देना स्टार्ट करेंगे वो, अगर तो वीजास देना स्टार्ट करेंगे, पॉलिसी ठीक होगी, तो फुल ईयर फीस क्या, हाफ फीस क्या, जो पॉलिसी होगी उसके ऊपर वीजा मिलेगा, ठीक है। अगर तो नहीं देने स्टार्ट करेंगे, नहीं ठीक करेंगे अपने आप को, बेशक आप 2 साल की फीस पे कर दें, ठीक है, बेशक आप यहाँ पे हलफ उठाते रहें कि भाई मैं वहां जाके जो है ना कुछ नहीं करूंगा, फिर भी वीजा नहीं मिलेगा। अगर तो कोई सख्ती हुई, नरमी हुई, तो फिर नरमी हुई अगर कोई, तो वो सबके लिए होगी। और जिसके चांसेस मुझे 50-50 लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल वो कह रहे हैं कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है। वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है? $19 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ओवर द नाइट नहीं आ सकता, ठीक है, सही है, उसको टाइम लगेगा आने में। दैट वो 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। और जुलाई अप्लाई करने में हर्ज तो नहीं है बच्चों के लिए, बट डोंट रिलाई ऑन इट, डोंट रिलाई ऑन इट। और गैप वाले बच्चे, विदाउट एक्सपीरियंस वाले बच्चे, और जो बच्चे बैंक स्टेटमेंट नहीं होल्ड कर सकते, फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर सकते, वो ऑस्ट्रेलिया से दूर रहें तो बेहतर है, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, पैसा टेक अवे हमारा यही है कि जो अपने स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल्स को, अपने एकेडमिक्स को, अपने एक्सपीरियंस लेटर्स को, फॉर्ज चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा इंड्यूस ना करें अपने पेपर्स के अंदर, एग्जैक्टली, अपने आप को जेन्युइन रखें। एग्जैक्टली। और एक और चीज, ये चले मैं मैसेज देता हूँ कि अगर आपका प्लान है भी जुलाई में जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है भी है, तो स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट, अभी से स्टार्ट कर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ बच्चे कहेंगे मैं अफोर्ड नहीं करता, मेरे पास है नहीं है, भाई इसका फिर उनसे कंसर्न नहीं है, दैट्स द पॉइंट दैट दे अभी से, हाँ एग्जैक्टली, अभी से बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर लें, जैन से पैसे छोड़ के रख के छोड़ दें, ठीक है, पढ़े रहे 3 माह 4 माह 5 माह पढ़े रहे, अगर तो ये अफोर्ड कर सकते हो तो फिर जुलाई के लिए अप्लाई कर दो, अगर नहीं तो फिर फॉर द टाइम बीइंग, देखें अप्स एंड डाउन्स आती हैं, यूके में भी आई थी 5 साल के लिए, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम, फिर आप वेट करें, फिर आप वेट करें। और बैचलर्स वाले बच्चे जो अंडरग्रेड के बच्चे, और अगर आपने वेट भी करना है तो उस दौरान भी फिर आप ये मत कोशिश करें कि वो भी आप वेट करें कि डिप्लोमास ही बना के, अगर आपका गैप आ रहा है तो आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें, हाँ एक्सपीरियंस करें, टाइम के अंदर एक्सपीरियंस करें। अंडरग्रेड के बच्चे वो तो सबसे कह लें कि आइडियल पोजीशन के अंदर है, वो जहां मर्जी अप्लाई कर दें, वो कनाडा कर दें, वो यूके कर दें, वो यूएसए कर दें, मलेशिया कर दें, क्योंकि दे स्टिल हैव द मास्टर्स लेवल पेंडिंग, उन्होंने पीजी अभी करना है, हालात ठीक होंगे तो आ जाए ऑस्ट्रेलिया, फिर वक्त बजाय गैप ईयर लाने के मलेशिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, यूके चले जाएं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। पीजी वाले बच्चे अगर जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो वेट करें, अगर नहीं एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, जॉब नहीं है, विले बैठे हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अप्लाई कर दें और चले जाएं। देखिए, अगर आप यही सोचते रहेंगे ना कि खुल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ठीक हो जाएगा चला जाऊंगा, फिर यहाँ बैठे भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ना, या तो फिर आपको प्रोडक्टिव काम करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो वेले बैठे हुए काम जो टाइम आपके पास है उसको यूटिलाइज करें, एक्सपीरियंस बिल्ड करें, प्रोफाइल बिल्ड करें, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल इनसाइट्स, that has been a very great discussion about the most awaited topic. Thank you so much, and I hope it's going to be very helpful for the students as well. We will come yet again in the next podcast.
For now, thank you so much. Okay, so now I will moving towards the conclusion. Conclusion आज का ये है कि जो students चाहते हैं कि वो आने वाले intake के लिए apply करें ऑस्ट्रेलिया के लिए, they have to prepare themselves right now because they have to prove themselves as a genuine student. अपने financials को maintain करें, अपने academics को maintain करें, एक अच्छा experience build करें ताकि आपकी profile को genuine consider किया जाए. So that was all about today. Thank you so much. This is Marwa from the 4th podcast of Manify Group of Companies signing off. Allah Hafiz.